बाह्य पंचकर्म चिकित्सा किया होता है, जानते हो पुनित? इसकी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभ्यंग, शरीर पर तैलादी लगाना एवं उन स्नेहों को अच्छी तरह शोषणार्थ विविध गतियों से मालिश करना अभ्यंग कहलाता है। अभ्यंग स्वस्थों में स्वास्थ्य रक्षणार्थ प्रतिदिन प्रशस्त हैं। अभ्यंग जराहर, श्रमहर, वातहर, दृष्टि प्रसादकर, पुष्टिकर, आयुष्यकर, स्वप्नकर, कफवातशामक, क्लेश सहत्वकर है। शरीर के प्रत्येक अंग अवयव पर अच्छी प्रकार से अभ्यंग हो सके, इसके लिए आतुर को निम्न 7 अवस्थाओं में रखकर अभ्यंग करना चाहिए। 1. पांव सीधा रखकर बैठा कर, सिटिंग विथ लेग्स एक्सटेंडेड। 2. पीठ के बल लिटाकर, सुपाइन पोजीशन और लाइंग। 3. वाम पार्श्व पर लिटाकर, लेफ्ट लैटरल। 4. उदर के बल लिटाकर, प्रोन। 5. दक्षिण पार्श्व पर लिटाकर, राइट लैटरल। 6. पुनः पीठ के बल लिटाकर, अगेन सुपाइन पोजीशन और लाइंग। 7. पुनः बैठाकर, अगेन सिटिंग विथ लेग्स एक्सटेंडेड। अभ्यंग शाखाओं हस्तपाद में अनुलोम दिशा में, वक्ष पृष्ठ भाग में, प्रतिलोम दिशा में तथा संधि स्थान में वर्तुलाकर करें। तरुण ज्वर, कफ प्रधान रोग, अजीर्ण से पीड़ित, आम दोष से पीड़ित रोगी में अभ्यंग न करें। उद्वर्तन, औषधि चूर्ण को प्रतिलोम गति से शरीर पर मालिश करना उद्वर्तन कहलाता है। इससे त्वचा के रोमकूपों के मुख खुल जाते हैं व रक्त संचारण में वृद्धि होती है। अतः वर्ण प्रसाधन एवं सौंदर्य वर्धन हेतु इसके प्रयोग का विधान है। त्रिफला चूर्ण, कोलकुलत्थादि चूर्ण, मूदग, यव, त्रिकटु चूर्ण का उपयोग किया जाता है। मेदस्वी स्थूल व्यक्तियों में पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रारंभिक अवस्था में त्वक विकार आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। शिरोधारा, सिर पर विशेषतः कपाल प्रदेश पर औषधि क्वाथ, दुग्ध, तक्र, इक्षुरस, घृत, तैल इत्यादि से विशिष्ट प्रकार से धारा के रूप में छोड़ना शिरोधारा कहलाता है। शिरोधारा करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार के पात्र का उपयोग किया जाता है, उसे धारा पात्र कहते हैं। ये पालित्यनाशक, क्लमनाशक और जक्षयनाशक होता है। शिराशूल, ऊर्ध्वजत्रुगत रोग, मूत्र विकार, MND, एपिलेप्सी, IBS, अनिद्रा, त्वक विकार, उन्माद, चित्तोद्वेग, एंग्जाइटी, उच्च रक्तचाप, प्रमेह, मदात्यय, एल्कोहलिज्म, वातव्याधि, अर्दित, स्मृतिनाश आदि रोगों में लाभकर है। शिराशोथ, मेनिंजिटिस, अजीर्ण, छर्दी, मूर्छा, संन्यास आदि रोगों में निषेध है। शिरोपिचू, स्नेहसिक त्रुई या वस्त्रखंड को शिर पर स्थित ब्रह्मरंध्र पर एंटीरियर फोंटेनेल धारण करना शिरोपिचू कहलाता है। खालित्य, केशपात, हेयर फॉल, पक्षवद, अर्पित, अनिद्रा, अक्षिरोग, ऊर्ध्वजत्रुगत विकारों में, कंडू, उच्च रक्तचाप आदि रोगों में किया जाता है। शिरोवस्ती, सिर पर विशिष्ट समय तक तैल धारण करना। इसमें तैल धारण कराने के लिए विशेष शिरोवस्ती यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वातज रोगों में लगभग 33 मिनट, पित्तज रोगों में लगभग 43 मिनट, कफज रोगों में लगभग 21 मिनट और स्वस्थ व्यक्ति में लगभग 5-6 मिनट तक शिरोवस्ती 7 दिन तक करना चाहिए। अर्दित, शिरः प्रदेश में स्पर्श ज्ञान का अभाव, अनिद्रा, नासाशोफ, आस्यशोफ, तिमिर, OCD आदि रोगों में प्रयोग की जाती है। अक्षितर्पण, आंख में स्नेह धारण करना अक्षितर्पण कहलाता है। आंखों के सामने अंधेरा आना, अक्षिस्तब्धता, अक्षिशुष्कता, नेत्राभिघात, वात पित्तजन्य रोग, अधिमंथ, ग्लाउकोमा, नेत्राभिष्यंद, कॉन्जंक्टिविटीज आदि विकारों में प्रयोग किया जाता है। कर्णपूरण, कान में तैल डालना। नित्य कर्णपूरण करने से वातज कर्ण रोग, हनुस्तंभ, मन्यास्तंभ, कर्ण बाधिर्य आदि व्याधियां नहीं होती हैं। कर्णपूरण 100 मात्रा तक धारण करना चाहिए। गंडूश कवल धारण औषधि द्रव्यों की असंचारी मात्रा को धारण करना गंडूश कहलाता है तथा औषधि द्रव्यों की संचारी मात्रा जो मुख में सुखपूर्वक घुमाई जा सके वह कवल है। दंत हर्ष, जलदंत, वातिक मुख रोग में सुखोष्ण या शीत तिलकल्क मिश्रित जल का गंडूश धारण करें। मुख पाक, दाह, व्रण, तृष्णा में मधु से कवल धारण करें। मुख दुर्गंध, मुख वैरस्य में कांजी से गंडूश धारण करें। शुष्क कास में हरिद्रायुक्त कोष्ण जल का गंडूश धारण करें। कटिवस्ती, ग्रीवावस्ती, जानुवस्ती, हृदयवस्ती, उरहवस्ती जिस क्रिया द्वारा संबंधित प्रदेश को मांसपिष्ट की सहायता से आच्छादित करके सुखोष्ण तैल का धारण कराया जाता है। कटिवस्ती, कटिशूल, गृध्रसी, लुम्बार स्पॉन्डिलिटिस आदि रोगों में ग्रीवावस्ती, ग्रीवाशूल, मन्यास्तंभ,
विश्वाची सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस, जानुवस्ती संधिगतवात, स्नायु विकार, हृदयवस्ती हृदयशूल, हृदय कम, उरावस्ती उराशूल, तमक श्वास, सार्कोइडोसिस, रिब फ्रैक्चर। नाड़ी स्वेद, ये वाष्प स्वेद का प्रकार है। नाड़ी नलिका को कहते हैं। नलिका से वाष्प को विशिष्ट अवयव तक ले जाकर स्वेदन करना नाड़ी स्वेद है। सामान्यतः नाड़ी स्वेदन हेतु दशमूल का क्वाथ प्रयोग में किया जाता है। गृध्रस्सी, पृष्ठशूल, कटिशूल, अंगमर्द, पक्षाघात, मांसगत, वात आदि विकारों में इसका प्रयोग किया जाता है। परिषेक स्वेद वातघ्न या वात कफनाशक औषधि क्वाथ से शरीर पर धारा गिराना परिषेक कहलाता है। इसमें क्याथ के स्थान पर दुग्ध, तक्र, घृत, तैल, गोमूत्र आदि की सुकोष्ण धारा से भी स्वेदन किया जा सकता है। इसमें द्रव को 12 अंगुल की ऊंचाई से शरीर पर गिराया जाता है। सर्वांग धारा शरीर में दृढ़ता, कृशता, अग्नि, ओज और वर्णवर्धक है। इंद्रियों की स्थैर्यता तथा स्वकार्य क्षमता वर्धक है। वातादि दोष दूर होते हैं एवं जरानाशक है। गुल्म, आना, तूनी, प्रतितूनी, शूल, उदावर्त, अष्ठीला वृद्धि, प्लीहा रोग, अस्थिभग्न, विसर्प, विद्रधि, वातरक्त इत्यादि रोगों में किया जाता है। बालू का स्वेद, यह रुक्ष स्वेद अत्यंत सरल, कहीं भी करने योग्य और बिना व्यय का स्वेद है तथा अत्यंत गुणप्रद है। आम दोषों में, कफ दोषों में तथा सशोथ शूल में इसका बहुत उपयोगी है। आमवात, उरुस्तंभ, मेदो रोग, ग्रंथि, कफ मेदावृत्त वात इत्यादि रोगों में अत्यंत लाभप्रद है। पत्रपिंड स्वेद, पत्रपिंड में पत्र, पुष्प, फल आदि को कल्क बनाकर पोटली में बांधकर उष्ण तैल में डुबाकर शरीर पर थपथपाते हुए स्वेदन करते हैं। इसमें वातनाशक पत्र जैसे एरंड पत्र, निर्गुंडी पत्र, धतूरा पत्र, शिशु पत्र, अर्क पत्र, सहिजन पत्र, श्योनाक पत्र आदि को कल्क रूप में लेकर तैल में पकाकर प्रयोग किया जाता है। केरल में यह एलाकोजी कहलाता है। संधिवात, एकांगवात, गृध्रसी, पक्षाघात, सुप्तवात, शरीर गौरव, स्तंभता, मांसगत वात रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। ज्वर, मूर्छा, उच्च रक्तचाप, भ्रम आदि रोगों में निषेध है। षष्टिकशाली पिंड स्वेद, साठी चावल को औषध संस्कारित दुग्ध में पकाकर पिंड रूप में स्वेद करना षष्टिकशाली पिंड स्वेद कहलाता है। केरल में इसे नवरा कीजी कहते हैं। नवरा अर्थात नया चावल जो 60 दिन में पककर तैयार होता है। वात व्याधि में विशेषतः श्वास, पंग, अवबाहुक, शोष, रक्त प्रकोपक रोगों में अत्यंत लाभप्रद है। फक रोग, पोलियो, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मसल वेस्टिंग, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, क्रॉनिक रूमेटिज्म आदि में भी उपयोगी है। अन्न लेपन, यह षष्टिकशाली पिंड स्वेद के ही समान है। केवल अंतर यह है कि इसमें पोटली बनाने के स्थान पर प्रत्यक्ष लेपन किया जाता है। शोष, कार्यक्षय एवं शूल में यह लाभप्रद है। यदि बहुत अधिक दाह हो तो भात पकाते समय घृत मिलाना चाहिए। इस प्रकार के आयुर्वेद चिकित्सा जानने और देखने के लिए वैदिक मेडिसिन नॉलेज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।